बच्चों, सुप्रभात। आज हम निराला जी की कविता पढ़ेंगे। अट नहीं रही है। अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं लाल, कहीं हरी, कहीं लाल। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। बच्चों, कवि ने ये बताया है कि फागुन के महीने में प्रकृति का सौंदर्य अनुपम होता है। चारों तरफ फूल खिले होते हैं, न बहुत गर्मी होती है न बहुत ठंडी होती है, सुहावना मौसम होता है। ऐसे में जो प्रकृति का सौंदर्य है वो इतना अधिक है कि वो समा नहीं पा रहा है। प्रकृति का सौंदर्य छलक पड़ता है, अट नहीं रही है। बड़ी ग्रामीण भाषा में सीधे साधे शब्दों में कवि ने बताया है, अट नहीं रही है। जो प्रकृति की शोभा है वो इतनी अधिक है कि धरती में वो समा नहीं पा रही है। सौंदर्य अधिक है, धरती छोटी पड़ जा रही है। बच्चों, हम कोई सामान रखते हैं तो बर्तन अगर छोटा हो तो कहते हैं कि ये अट नहीं रहा है। कवि ने सौंदर्य को कहा है, इतना अधिक है सौंदर्य फागुन के महीने का कि वो धरती कम पड़ जा रही है, अट नहीं रही है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। इतनी अधिक शोभा है कि वो धरती में समा नहीं पा रही है। शोभा अधिक है, धरती कम पड़ जा रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। कवि ने मानवीकरण किया है फागुन का। ये छायावादी कवियों का मुख्य विषय है, प्रिय विषय है कि अपने मन की भावनाओं को प्रकृति के रूप में देखना, उसे चित्रित करना, यही मानवीकरण कहलाता है। तो कवि ये कहता है कि मानो फागुन का महीना सांस लेता है तो चारों तरफ सुगंध भर जाती है। चारों तरफ फूल खिले हैं तो लगता है कि सांस लेने पर चारों तरफ वो सुगंध बिखर जाती है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। सुगंध इतनी अधिक है, सौंदर्य इतना अधिक है कि मन प्रसन्न होता है। उस प्रसन्नता में जी करता है कि पंख लग जाएं और आकाश में उड़ चलें, अर्थात मन कल्पना में झूम उठता है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि कहता है कि सौंदर्य इतना अधिक है कि आँखें हटाना भी कोई चाहे तो वो आँखें उस सौंदर्य से हट नहीं पाती। मन इतना अभिभूत होता है। पूरी प्रकृति में फागुन का सौंदर्य बिखरा पड़ा है। इतना व्यापक है सौंदर्य कि आँखें स्वतः उस सौंदर्य से अभिभूत हैं, खिंची चली जाती है। इच्छा होती है कि इसे देखते ही रहें, आँखें हटाने को जी नहीं करता। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। चारों तरफ हरियाली है, पेड़ में हरी हरी पत्तियां हैं और फूल खिले हैं। तो लाल हरे रंग से, फूलों से, पत्तियों से सारी प्रकृति, पेड़ पौधे भरे पड़े हैं। ऐसे में मानो पेड़ पौधों के हृदय पर उर में कहीं पड़ी है, उर में मंद गंध पुष्पमाल। चारों तरफ फूल बिखरे हैं, उनकी खुशबू बिखरी है
और ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति के हृदय पर मंद सुगंधित फूलों की माला पड़ी हुई है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। प्रकृति अपनी शोभा से धरती को पाट देना चाहती है, अर्थात भर देना चाहती है, लेकिन सौंदर्य इतना अधिक है कि ये धरती पट नहीं रही है। अभी और सौंदर्य इसमें समा सकता है। ये धरती कम पड़ जा रही है, सौंदर्य अधिक है, पट नहीं रही है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। बच्चों, ये अर्थ है, ये लिखेंगे। और कविता का जो कला पक्ष है, इसमें अलंकार है, घर घर, पर पर और पाट पाट। जब एक शब्द 2 बार प्रयोग किया जाता है तो उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। मानवीकरण अलंकार कविता में है, कहीं सांस लेते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। कविता में संस्कृत के शब्द भी हैं, बड़ी ही सीधी सरल भाषा है, भावों के अनुकूल है और कवि अपने विचारों को, अपनी कल्पना को इस कविता के माध्यम से प्रकट करने में सक्षम है।